हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स पार्ट 7 में हम लोग हैं। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। अभी तक मैंने थियोरी पर ज़्यादा जोर दिया है और सवाल पर कम। आज के क्लास में भी थियोरी ही होगा। इस क्लास के बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी से। हाँ, एक और बात बता दूँ मैं, यहाँ वीडियो क्लासेस में हम लोग डिटेल में नहीं उतना चल रहे हैं, हम लोग केवल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, जो मेरे रेगुलर के क्लासेस हैं उसमें डिटेल्ड क्लासेस होंगे, या आगे में डिटेल में मैं आगे क्लास बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा ही आसान है अगर आप मेरी बात को सुने। इतना तो आप सीख ही चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को गुणा करने से एक तीसरा मैट्रिक्स मिलता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स का हमेशा गुणा होगा। दो मैट्रिक्स में तभी आपस में गुणा होगा जब पहला में कॉलम्स की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर होगी। अच्छा, जब आप गुणा करते हैं तो पहला वाले को प्री फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, प्री फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा वाले को पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, और जो गुणा होकर दूसरी तरफ आता है उसको प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो नाम हुआ। हाँ, ये भी आप जानते हैं कि जब आप गुणा कर रहे होते हैं तो पहला के हर एक रो से, पहला मैट्रिक्स के हर एक रो से दूसरा मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में गुणा होता है। और इसीलिए गुणा जब होता है तो गुणनफल मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जितना रो आता है और दूसरा मैट्रिक्स जितना कॉलम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने बोला अभी कि गुणा की शर्त, गुणन की शर्त क्या है? गुणन की शर्त क्या है? पहला मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या बराबर दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या बराबर सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की संख्या। क्यों होता है मैंने इसका कारण बताया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जब आप दो मैट्रिसेस का गुणा करते हैं तो पहला मैट्रिक्स जितना रो और दूसरा मैट्रिक्स जितना कॉलम आता है। तो जो अभी तीसरा बात, जो अभी मैंने दो बातें बताया उसके आधार पर, अगर इसका ऑर्डर 3/4 है और इसका ऑर्डर 4/5 है तो हाँ गुणा होगा, क्योंकि पहला मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रोज की संख्या के बराबर है। ये जो ऑर्डर लिखा गया है ना, उसमें पहला वाला रो की संख्या बताता है और दूसरा वाला कॉलम्स की संख्या बताता है। तो गुणा होने की शर्त पूरी हो रही है। पहला मैट्रिक्स में रो की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या बराबर है। अब गुणा होने के बाद नया ऑर्डर, पहला मैट्रिक्स जितना रो और दूसरा मैट्रिक्स जितना कॉलम। पहला मैट्रिक्स जितना रो और दूसरा मैट्रिक्स जितना कॉलम होता है। एग्जाम्पल, जैसे इसका ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर 3/7, तो गुणा होकर के जो मैट्रिक्स आएगा उसमें पहले मैट्रिक्स जितना रो और दूसरे मैट्रिक्स जितना कॉलम, ये ऑर्डर हुआ। ये तीन बातें हुई। चलिए अब हम लोग इसके बाद चौथी बात पढ़ रहे हैं। बड़ी आसान बात है ना? आप ये बात पहले से जानते हैं, है ना? बस यूं ही समझ लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स में जब आप जीरो मैट्रिक्स से गुणा करें, चाहे सीधा करें या उल्टा करें, है ना, हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से गुणा करने पर रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे 1 2 3 4 आपने एक मैट्रिक्स लिया और एक मैट्रिक्स लिया आपने 0 0, और आप गुणा कर रहे हो, तो आप जानते हो रो से कॉलम में गुणा करते हैं, तो पहला गुणा हुआ, फिर दूसरा, तो सब जगह जीरो ही ना है। तो गुणा होने के बाद 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, तो मान क्या आया आपका? 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है। तो
किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से गुणा करने पर मान जीरो मैट्रिक्स ही आता है। और एक दो एग्जाम्पल इसका लेते हैं, है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। चलिए, ये देखिए आपका ए बी एक्स वाई और मैंने यहाँ लिया 0 0। गुणा का नियम क्या है कि रो का कॉलम से गुणा होगा। तो पहला आपस में a गुना 0 फिर b गुना 0 बस, और फिर दूसरा रो से भी यहाँ गुना होगा x गुना 0 y गुना 0 0 0 ही केवल आएगा, जीरो मैट्रिक्स हुआ। तो किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स से गुणा होने पर मान हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही आता है। चलिए, ये हुआ। अगली बात, पांचवी बात है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग सीधा गुणा करें या उल्टा गुणा करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ बेअसर हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस का तस खत्म हो जाएगा और जो पहले से मैट्रिक्स है वही आएगा। जैसे ये देखिए ना, आपका 3 5 7 8 से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया आपने 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर एक एक होता है और ऊपर नीचे 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे एक एक होगा और डायगोनल के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अच्छा, जब आप गुणा करोगे तो देखो, आप रो से कॉलम में गुणा कर रहे हो, 3 गुना 1 आप प्लस 5 गुना 0, ध्यान दे रहे हैं, 3 गुना 1 आप प्लस 5 गुना 0। फिर अगला 3 5 से इसमें, तो 3 गुना 0 और 5 गुना 1, इस प्रकार हुआ। थोड़ा सा इसे कैमरा कर लीजिए, है ना। और फिर इसका इससे गुणा, 7 गुना 1 7 गुना 0 8 गुना 1, ध्यान दे रहे हैं। जब हम लोग सेकेंड रेस से इसमें गुणा कर रहे हैं तो पहला मेंबर आपस में 7 गुना 1, सॉरी मैंने गड़बड़ किया, है ना, 7 गुना 1 और 8 गुना 0, ध्यान दे रहे हैं। पहला आपस में, दूसरा आपस में, और फिर 7 गुना 0 8 गुना 1, ये हुआ। फिर तो 0 वाला ख़त्म हो जाएगा, 1 वाला बचेगा। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ 8 बचा। तो ये वही मैट्रिक्स न है। मैंने यही कहा था कि किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स वहाँ बेअसर होगा, यूनिट मैट्रिक्स का कोई असर नहीं दिखेगा। चलिए, एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तीन 5 8 2 7 3 1 9 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 गुणा कर रहे हैं। अब पहला रो से मैंने इसमें गुणा किया तो 3 गुना 1 3, फिर 5 गुना 0 8 गुना 0 ख़त्म। और इसी तरह से इसको मैंने दूसरा कॉलम में गुणा किया, तो 3 गुना 0 समाप्त, 5 गुना 1 5 और 8 गुना 0 0, तो 5 गुना 1 वाला केवल बचेगा। और इसी प्रकार वही आएगा, गुणा करेंगे तो आप समझ रहे हैं। तो किसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई असर नहीं पड़ता है ना। ये हुआ 5वीं प्रॉपर्टी। आइए 6वीं प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, चाहे 6वीं प्रॉपर्टी की मैं आप लोग से बात कर। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर a गुना b प्राप्त हो रहा है तो b गुना a भी प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि a गुना b प्राप्त हो और b गुना a प्राप्त न हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना, जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक b का ऑर्डर है आपका 3/7, तो यहाँ a b मिलेगा, यहाँ a गुना b मिलेगा, क्योंकि a में कॉलम्स की संख्या b में रोज की संख्या के बराबर है, ऑर्डर होगा 2/7। लेकिन यहाँ b गुना a नहीं प्राप्त होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि b का ऑर्डर है 3/7 और a का ऑर्डर है 2/3।
तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का यहाँ गुणा नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैं यहाँ ये बोलना चाहता था, कई बार ऐसा होता है कि ए गुना बी मिलेगा और बी गुना ए नहीं मिलेगा। चलिए, ये हम लोग की छठवीं बात थी। सातवीं बात, कई बार ऐसा होता है कि ए गुना बी और बी गुना ए दोनों प्राप्त होता है, मगर दोनों अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे देखिए ना, ए का ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर 3/2। इसी को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, बी का ऑर्डर 3/2 और ए का ऑर्डर 2/3। तो यहाँ ए बी भी हमको मिलेगा और बी ए भी मिलेगा, मगर ए बी का ऑर्डर पहले जितना रो और दूसरे जितना कॉलम 2/2। बी ए का ऑर्डर पहले जितना रो दूसरे जितना कॉलम। अब बताइए, एक छोटा मैट्रिक्स है, ये बड़ा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम और इस मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम। तो ये यहाँ ए बी और बी दोनों मिला, लेकिन ए बी और बी बराबर नहीं है, ऐसा हो सकता है। और इसी तरह से और भी कई बातें हैं। अच्छा, 8वीं बात, हाँ, अगर ए और बी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों तो वहां ए बी और बी ए दोनों प्राप्त होता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए दोनों बराबर, दोनों प्राप्त होंगे, दोनों प्राप्त होंगे। और वहाँ ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि ए बी और बी ए का मान बराबर हो जाता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब दो मैट्रिसेस का गुणा कर रहे हैं तो दोनों में से एक के 0 होने पर गुणनफल 0 होगा। इसका उल्टा देखा जाए ज़रा, है ना, इसका उल्टा देखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि दो अव्यूहों का गुणा 0 मैट्रिक्स है, तो वहाँ ये हो सकता है कि ए बी में से कोई एक 0 हो, ए 0 हो या बी 0 हो, या ये भी हो सकता है कि ए बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि ए गुना बी 0 हो के होने पर भी, ए गुना बी बराबर 0 होने पर भी ए और बी दोनों का 0 मैट्रिक्स 0 होना आवश्यक नहीं है। ए गुना बी बराबर 0 मैट्रिक्स होने पर भी ए और बी दोनों का 0 आवश्यक होना नहीं है। हो सकता है कि ए और बी 0 नहीं है, फिर भी गुना होने पर 0 आ जाए। इसका उदाहरण लीजिए, है ना। जैसे एक मैट्रिक्स है ए 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 0 भी। अब यहाँ आप गुणा कीजिएगा ना तो सारा मेंबर 0 आएगा। यहाँ अंतर क्या किया है मैंने कि यहाँ सबसे कोने पर पहला मेंबर मैंने कोई नंबर लिया है और इसमें अंतिम में यहाँ डायगोनल का पहला मेंबर मैंने ए लिया है और यहाँ डायगोनल का अंतिम मेंबर मैंने बी लिया है, बाकी सब मैंने 0 किया है। ऐसा होने पर हमेशा मान 0 मैट्रिक्स ही होगा, मगर ये दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स तो उसे कहा जाता है जिसमें सारा मेंबर 0 हो। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ नंबर 9 की बात हुई। अब चलिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 10 की बात, हम लोग पावर की बात कर लेते हैं। पावर की बात करते हैं। देखिए, किसी मैट्रिक्स का पावर दिया हुआ हो a², तो मतलब आपको समझना चाहिए दो मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स को 2 बार लिखकर गुणा। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, कहा गया है कि ये है, और आपसे पूछा जाए कि a² क्या है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ए को ही 2 बार लिख करके गुणा करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ना, थोड़ा जूम कर लीजिएगा बड़ा, है ना। या उसी तरह से AQ का मतलब हुआ ए गुना ए गुना ए,
या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए, मतलब यह पावर के नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स का पावर, साधारण गणित में पावर का जो नियम है उसका पालन करता है। ए का पावर 4 ए क्यू गुना ए, या 4 बार ए का गुणा। और ठीक इसी तरह से 11वीं बात, ठीक इसी तरह से 11वीं बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मैट्रिक्स ए का पावर हुआ वैसे ही आई का भी पावर हुआ। आई का पावर 2 आई गुना आई बराबर आई ही होगा, क्योंकि आई को किसी भी मैट्रिक्स में गुणा किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई से गुणा होगा तो आई खत्म हो जाता है, तो आई गुना आई ही होगा। या अगर आई क्यूब हुई हो तो आई गुना आई ही होगा। और इसी प्रकार से आई का पावर 4 भी आई होगा, आई का पावर 4 भी आई होगा, आई का पावर 5 भी आई होगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ आई में कह रहा हूँ तो ये हो सकता है कि 1 0 0 1 हो, या हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो। इस तरीके से मतलब डायगोनल पर 1 होगा, डायगोनल के ऊपर 0, डायगोनल के नीचे 0। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये साधारण गुणा में जो 1 वाली प्रवृत्ति है ना, वही प्रवृत्ति मैट्रिक्स गुणा में आई की है, इसलिए 1 के नाम पर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ऐसा मत समझिए कि मैंने आपको सारी बातें बता दी। सारी बातों को जानने के लिए हम लोग को अलग से कुछ क्लासेस लेने होंगे, या तो आपको यहाँ आना होगा या मुझे अलग से कोर्स प्रोवाइड करना होगा। लेकिन इन छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है ना। इसके लिए आपका मेरे सामने होना ज़रूरी है कई बातों के लिए। ठीक है, थैंक यू।